हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पश्तून रिएक्शन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर क्यों अटैक किया या ईरान और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ये काफ़ी दिनों से ये ट्रेंडिंग में जा रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था जिसमें उन्होंने मिसाइल दागे थे, जिसमें बच्चे भी मर गए थे। तो आज जानते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर क्यों अटैक किया। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। रियलिटी दोस्तों, टीवी 3 दिन चैनल पहले का नाम ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला किया और जवाबन पाकिस्तान ने भी ईरान पर मिसाइल्स दागे। लेकिन ये सारी कहानी है क्या? हमारा ईरान से कभी कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं रहा, फिर ऐसा क्यों हुआ? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ईरान ने हमारे सूबे बलूचिस्तान पर मिसाइल से हमला किया था जिसमें 2 बच्चे मारे गए थे और कई मिसाइल लोग से जख्मी भी हुए। ये ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी बल्कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर भी हमला था। लेकिन ईरान ने इन्हीं दिनों 2 और मुल्कों पर भी मिसाइल से हमला किया, सीरिया यानी शाम और इराक पर। ईरान ने इन सब हमलों की रीजंस मुख्तलिफ बताई। सीरिया पर हमले की वजह यह थी कि ईरान को लगता था कि सीरिया में एक मिलिटेंट ग्रुप है, ये ग्रुप ईरान पर हमला करता है। इराक पर हमला करने की वजह ईरान ने यह बताई कि इनको लगता था कि इराक में इस्राएली जासूस छुपे हुए हैं, लेकिन इराक ने इस बात को डिनाई किया है। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? ये टॉपिक हमारा मुल्क ना तो सीरिया है ना ही इराक है। ईरान हमारा पड़ोसी है और हमारे ताल्लुकात ईरान से कोई इतने खराब नहीं है कि ईरान पाकिस्तान पर हमला ही कर देता। इसको जानने के लिए हमें इस कहानी का बैकग्राउंड समझना होगा। दोस्तों, इसके लिए चलते हैं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पाकिस्तान की तरफ हमारा सूबा बलूचिस्तान इस बॉर्डर पर लगता है और ईरान की तरफ जो सूबा इस बॉर्डर पर मौजूद है उसको सिस्तान एंड बलूचिस्तान कहते हैं। ये ईरान के 31 सूबों में दूसरा बड़ा सूबा है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारे सूबे बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मौजूद हैं जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ईरान में सिस्तान एंड बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मौजूद हैं जो उस सूबे को ईरान से अलहदा करना चाहते हैं। हमारे मुल्क में इन ग्रुप्स को जैश अदल और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है और ईरान में उस ग्रुप को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट कहा जाता है। यानी कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर ये सारे ग्रुप्स एक ही हैं जो पाकिस्तान और ईरान से अलहदगी चाहते हैं। अब देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान को इस मसले पर कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ईरान ने पाकिस्तान में हमला कर दिया और कहा कि इन्होंने हमला उसी ग्रुप पर किया है जो ईरान के खिलाफ अलहदगी के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा ने तो ये तक कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई है और ये हमला पाकिस्तान पर नहीं बल्कि उन मिलिटेंट्स पर था जो वहां जाकर छुप गए थे। Pakistan is our neighborly country, a friend and our brother. It was not the target of Iran's drones and missiles. लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता कि आप एक पड़ोसी मुल्क पर इस तरह से मिसाइल्स दागें जिससे आपके ताल्लुकात ऐसा खराब नहीं है। ईरान वो पहला मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। हमारे ईरान से ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन ये ताल्लुकात कभी ऐसे नहीं रहे कि ईरान हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी करे, जो कि अब हुआ। जवाबन पाकिस्तान ने भी ईरान में उन सेपरेटिस्ट पर मिसाइल्स दागे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं और बलूचिस्तान की अलहदगी चाहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत ईरान नहीं की थी। दोस्तों, ईरान को ये समझना चाहिए था कि जब पाकिस्तान और ईरान एक ही ग्रुप के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ईरान को पाकिस्तान को एतमाद में लेकर बताना चाहिए था कि पाकिस्तान खुद उस जगह पर उस ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेता। सीधा हमला कर देना, वो भी अपने पड़ोसी मुल्क पर जो एक एटमी ताकत है, कोई अच्छा आइडिया नहीं था, बल्कि ईरान की तरफ से ये हमला करना एक बहुत बड़ी गलती थी। इसमें ईरान के लोगों का कोई कसूर नहीं है, बात सिर्फ हुकूमत और पॉलिसी मेकर्स की हो रही है। बहरहाल हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि 2 पड़ोसी मुल्क यानी हम और ईरान आपस में अमन से रहें, जो हम दोनों मुल्कों के लिए बहुत जरूरी है। गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। इससे हमें काफ़ी पता चला कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया था और उन्होंने वजह बताई वो ये थी कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप है जिससे ईरान को मसला
مسئلہ تھا، ان کو خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے حملے کیے۔ باقی بھی 2 جگہ پر ایران نے حملے کیے، سیریا میں بھی حملے کیے اسی دن میں، اور عراق کے اوپر بھی حملہ کیا۔ باقی یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ دوست ممالک ہیں، وہ ہر وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ایران بہت اچھے دوست ممالک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی تعلقات ہیں۔ اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ نہیں آیا، اب جو انہوں نے ایکشن لیا ہے تو اس میں ضرور کوئی بات ہوگی۔ باقی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اچھے ہوں، اس طرح کی اور کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ اوکے گائز، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔